नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता मुकेश चंद मोदनवाल ने जनपद जौनपुर से जानकारी देते हुए बताया, संगठन के निर्देशन पर मड़ियाहू मंडल के सेक्टर नगर उत्तरी में बूथ संख्या 65 पर नियतवान सभासद नितेश सेठ के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम को सुना। इसके पूर्व मंडल प्रवासी भाजपा नेता पंडित राजकृष्ण शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व पर विस्तार पूर्वक परिचर्चा किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंडल प्रवासी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया जाना आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। मन की बात के कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं ने एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत बूथ पर वृक्षारोपण किया। मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग से लेकर जगन्नाथपुरी की यात्रा के साथ आगामी अमरनाथ पर भी परिचर्चा किया। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री और सेक्टर प्रवासी चंदन केसरी ने किया। इस अवसर पर सेक्टर संयोजक सोनू जायसवाल, बूथ अध्यक्ष कन्हैयालाल मोदनवाल, शुभम श्रीवास्तव, नीरज मौर्य, सुमित, कमलावती देवी सहित अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी गण भी वहां पर उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके तहत पंडित राजकृष्ण शर्मा जी से अनुरोध है कि वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चरित्र पर कुछ प्रकाश डालें। आज हम लोगों के परम पूज्य परम श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर, चूँकि इसी माह के 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस था, पार्टी ने निश्चय किया कि आज मन की बात हर मुद्दों में सुनी जाती है। उसके पूर्व आपके चित्र पर कार्यकर्ताओं के बीच में आज हम लोग इस उत्तरी सेक्टर के बूथ संख्या 65 पर अपने शुभम मोदनवाल जी के नेतृत्व में, श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी लोगों ने हमारे पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया, नमन किया। और जिनके आवास पर यह कार्यक्रम है, हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के सच्चे साथी मित्र, निवर्तमान सभासद और नगर के सेठ जी के आवास पर आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपके विषय में यही बताना है कि अल्प आयु में ही यह विद्वान थे, शिक्षाविद भी थे, यह कवि भी थे, लेखक भी थे। कोलकाता विश्वविद्यालय के आप कुलपति भी रहे, भारत सरकार में आप मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के आप जो है आप फाउंडर थे, जो है जब जनसंघ था, जो जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। ऐसे मुखर्जी जी ने एक निशान और एक संविधान को लेकर उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, क्योंकि उस समय तुष्टीकरण की नीति था। जम्मू कश्मीर में 2 संविधान चलता था, 2 विधान चलता था, 2 कानून चलता था, 2 व्यक्ति चलते थे। वहाँ पिरामिड व्यवस्था थी। भारत का कोई भी नागरिक वहाँ जा करके आसानी से नहीं रह सकता था। इसी का विरोध करते हुए आप जम्मू कश्मीर में प्रविष्ट करते हैं और चूँकि आपके पास वीज़ा नहीं था, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है और वहीं जेल में आपकी मृत्यु हो जाती है। आज मोदी जी ने आपके कार्यों को आगे बढ़ाते हुए धारा 370 को समाप्त किया है। अब वहाँ एक कानून है, एक संविधान है और पूरी तरह से वो हमारे भारत भूभाग का हिस्सा है। तो निश्चित रूप से आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को माननीय मोदी जी ने सच्ची श्रद्धांजलि दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है, पार्टी की जो मंशा है कि हम सभी लोग अपने अपनी माँ के नाम एक एक वृक्ष अपने घरों में अवश्य लगाएंगे और उस वृक्ष की सेवा करेंगे। जब तक कि अगर आज हम वृक्ष लगाकर सेल्फी ले रहे हैं, तो हम निवेदन करेंगे प्रत्येक वर्ष साल भर बाद वह वृक्ष कितना हमारा विकसित हुआ है, उस पेड़ को भी हम लोग पकड़कर सेल्फी लेकर दिखाएंगे कि हम लोग बच्चों की तरह पेड़ का लालन पालन कर रहे हैं। तभी पार्टी की मंशा फलीभूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यायपालिका को भी
अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था। अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गई। निशा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता